जरूर हम शाहनवाज हुसैन से बात करेंगे। देखा जाए जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए वो काफी धीमी हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी सब जगह वोट हो रहा है और वो जो इलाका आज वोट का है, ये पहले तो नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ शांति हो गई। लेकिन उस सब इलाके में लोग पूरा जलखई खा लेते हैं, पूरा नाश्ता उस्ता करके तब वोट डालने निकलते हैं। ये वोट परसेंटेज अभी 1 घंटे में और बढ़ेगा। और हम लोगों को तो जो सूचना आ रही है, हमारे बूथ पर जो पर्ची लेने आते हैं तो लंबी लाइन है, कई जगह कम लोग निकले होंगे, लेकिन बिहार में सब लोग काम उम करके जाते हैं, वोट डालते हैं। देखिएगा 50% से ऊपर ही वोट होने वाला है। बिहार में इंडिया गठबंधन आरजेडी का दावा है कि चारों सीट पर जीत उनकी होगी। अरे उनकी तो पिछली बार 40 में आया था 0 और 4 में वही जीत जाएंगे। पिछली बार आरजेडी की सीट जो थी वो सिर्फ 0 थी, ये देश को मालूम होना चाहिए। और पिछली बार भी आरजेडी ने दावा किया था, मैंने देखा था, आप ही इंटरव्यू कर रहे थे तेजस्वी यादव जी का, वो कह रहे थे हम सब सीट जीतेंगे, और सीट आई 0, तो 0 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में 40 की 40 सीट मोदी जीतेंगे। आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। एनडीए का क्या आंकड़ा रहने वाला है? शाहनवाज हुसैन जी को क्या लग रहा है? औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा में जी, तो मैं आऊंगा शाहनवाज हुसैन जी के पास में। मैं मलिका, बिहार की बात अगर करी जाए तो बिहार के अंदर पिछली बार जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में इस बार जो फेज 1 में इस वक्त चुनाव में जारी, इसमें नवादा की सीट में कहा जा रहा है कि काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है। बीजेपी ने पिछली बार जो है, अगर फेज 1 की ट्रेंड की बात करी जाए तो एक सीट बीजेपी ने जीती थी, 1 जेडीयू ने जीती थी और 2 एलजेपी ने जीती थी। तो ये सीट एनडीए के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मलिका, बिल्कुल, और ये देखना होगा कि ये सियासी समीकरण किसको फेवर करता है, क्योंकि प्रदीप, हमने देखा कि बिहार में सियासी उठापटक जिस तरह से हुई, जिस तरह से बदलाव हुए, जिस तरह से नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, ये काफी वहां पर मुझे लगता है कि इस बार एक महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है। वोटर्स के दिल में क्या है, वोटर्स किसको मौका देंगे, ये देखना वहां पर काफी दिलचस्प रहेगा। और हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि बिहार के सियासी समीकरण आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसको लग रहा है कि ज्यादा फेवर कर रहे हैं इस वक्त? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक बिहार में पहले चरण में सिर्फ 4 सीटें हैं और क्योंकि वहाँ लंबा चुनाव होना है और 4 सीटों में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन उसमें 4 सीटों में हो भी जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एनडीए को एज है और उस एज में ये भी संभावना है भारतीय जनता पार्टी की वजह से भी कह सकते हैं आप कि गया की सीट जो पहले बताई जा रही थी कि फंसी हुई है, वो भी अब आगे की तरफ जाते हुए दिख रही है। खतरा आरजेडी के सामने है। आरजेडी अपनी लड़ाई को उस कंसिस्टेंसी से नहीं लड़ पा रहा है और ये आरोप जो अक्सर जो है राहुल गांधी पे लगता था, वही अब अखिलेश पे, इन पे तेजस्वी पे भी लग रहा है कि वो उनमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है चुनाव प्रचार को लेकर के, जिस वजह से वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में और बाकी जगह बहुत ही केंद्रित होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। आगे कर लें बात। जी अंकुर जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त नहीं कर पा रहे, मैं इस वक्त रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नागपुर के कैंडिडेट और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस वक्त ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि हम जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत अनंत जी 75% तक रहने वाला है। तो ये कुछ समय पहले ही, और वो कह रहे हैं कि अपनी मार्जिन जो है वो क्रॉस करेंगे। जी न्यूज़।